सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखिए। नीति वचन अध्याय 28 वचन 24 से। नीति वचन अध्याय 28 वचन 24 से। आइए देखते हैं। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हृष्ट पुष्ट हो जाता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हृष्ट पुष्ट होता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह श्राप पे श्राप पाता है। जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह श्राप पे श्राप पाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो कोई व्यक्ति अपने माता पिता को लूटता है और लूट कर कहता है मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो वचन कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति नाश करने वालों का संगी है। जो कोई व्यक्ति अपने माता पिता को लूटता है, लूटने का मतलब उन्हें धोखा देता है। जो कोई व्यक्ति अपने माता पिता को धोखा देता, उन्हें लूटता है, और ऐसा करके वह कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति उस नाश करने वाले का संगी होता है। नाश करने वाला अर्थात शैतान का संगी होता है, क्योंकि शैतान हमेशा मनुष्यों के विनाश के विषय में सोचता है, और परमेश्वर हमेशा मनुष्यों के अनंत जीवन के विषय में सोचता है। क्योंकि परमेश्वर जीवन देना चाहता है, और शैतान हमेशा नाश करना चाहता है। इसलिए वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति अपने माता पिता को धोखा देता, उन्हें लूटता है, और लूटने के बाद कहता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने कोई अपराध नहीं किया है, तो वचन कहता है कि वह व्यक्ति नाश करने वाले का संगी होता, अर्थात शैतान का जन होता है। कहता है लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। जो लोभी होता है, लालची होता है, वह क्या करता है? एक दूसरे से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है। कहता है वह मनुष्य जो लोभी होता है, लालची होता है, वह एक दूसरे से हमेशा झगड़ा मचाता है, झगड़े का काम करता है। परंतु वचन में लिखा गया है कि जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वह हृष्ट पुष्ट हो जाता है। यानी परमेश्वर उसके प्राणों की रक्षा करता, उसके जीवन की रक्षा, उसके जीवन की सारी जरूरत को वह पूरा कर देता है। कौन? कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता, परमेश्वर उसके जीवन की सारी आवश्यकता को, सारी जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा न रखकर अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। वह व्यक्ति मूर्ख होता है कि जो स्वयं के ऊपर भरोसा करता है। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा न रखकर अपने आप पे भरोसा रखता, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा रखता, अपनी बल के ऊपर भरोसा रखता है, अपने धन के ऊपर भरोसा रखता है, जो अपने बल, अपने धन, अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा रखता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है।
अन्यथा जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो महान होता है। परमेश्वर उसके जीवन की रक्षा करता है और कहता है वचन में कि जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो कोई व्यक्ति बुद्धि से चलता है अर्थात परमेश्वर के बुद्धि से वह जीवन जीता है, वह व्यक्ति क्या करता है, वह बच जाता है, वह नाश नहीं होने पाता। वह व्यक्ति नाश नहीं होता परंतु वह बच जाता है। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती। जो कोई व्यक्ति गरीब को, अतीम अनाथ बेसहारे को दान देता है, जो कंगालों को दान देता है, गरीबों को दान देता है, वचन में लिखा गया है कि उसके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। क्योंकि जो बेसहारे की मदद करने वाला है उसको घटी नहीं होगी, क्योंकि जो उसकी भलाई के लिए, उसके मदद के लिए जितना वह धन देता है, रुपए देता है, परमेश्वर उसका 100 गुना करके उसे वापस करता है। उसे घटी नहीं होती परंतु उसे उसके जीवन में सिर्फ बढ़ी होती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि जो उससे दृष्टि फेर लेता है, जो कोई व्यक्ति किसी निर्धन से, किसी गरीब से, अतीम से, अनाथ से, बेसहारे से मुंह मोड़ लेता है, जो कोई व्यक्ति उसकी नहीं सुनता, उसकी नहीं पूरा करता परंतु उससे मुंह मोड़ लेता है, वह व्यक्ति श्राप पे श्राप पाता है। जो मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति होता है वह श्राप पे श्राप पाता है। उसके जीवन में श्राप पे श्राप उतरते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि जो कोई निर्धन को दान देता उसके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होती, और जो कोई व्यक्ति मुंह मोड़ता वह परमेश्वर की ओर से श्रापित होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर की आज्ञा में बने रहो। अपने माता पिता को लूटने और धोखा देने का काम न करो परंतु उनका आदर, उनका सम्मान करो, उनकी बड़ाई करो। अपने माता पिता का आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो। वचन में लिखा गया है कि तुम लोभी न बनो परंतु परमेश्वर के अधीन चलने वाला बनो। तब वह परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे जीवन की सारी आवश्यकता को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी लोग प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, हर एक के जीवन में अपनी आशीष आने दे ताकि हर कोई तेरे आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करके घर, परिवार, रोजी रोजगार के ऊपर तू आशीष दे ताकि इसमें बढ़ोतरी, बरकत होने पाए। इनके जीवन में जो भी घटी कमी है उससे सारी घटी कमी को दूर कर, इनके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर। इनके द्वारा जितने गुनाह, जितने अपराध हुए प्रभु, हर गुनाह अपराधों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, विपत्तियां न होने पाए, हर विपत्तियों से इन्हें बचा। मेरे महान परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, ये सब के सब प्रभु तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके निवासियों को चंगा करूं। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार इनके शरीर का इलाज कर। इनके शरीर में जितने भी दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जितनी परेशानियां, वह नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमार वह चंगे होने पाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वह छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार लोग हैं, जिनके सर में दर्द हो वह दर्द निकल जाए, जिनकी आंखों में तकलीफ हो आंखों की तकलीफ है, कान में तकलीफ हो कान की तकलीफें निकल जाए, जिसके नाक में कोई तकलीफ हो नाक की तकलीफें, मुंह में तो मुंह की तकलीफें, गले में तो गले की तकलीफें, सीने में तो सीने की तकलीफें निकल जाए, जिसके पेट में दर्द हो, पीड़ा हो, कोई बीमारी हो, अंदरूनी बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी, सूजन हो तो नष्ट हो जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से
प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। हे परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि अपनी सेवा में आगे बढ़े। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में जो भी घटी है वो सारी घटी को पूरा होने दे। हे परमेश्वर, जिनका जमीनी विवाद समाप्त होने पाए, हे परमेश्वर, जिनका जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में जितनी घटी कमी वह दूर होने पाए, जिसके जीवन में जो इच्छा जो मनोकामना है प्रभु तेरे नाम से पूरा हो जाए। आज सुबह की प्रार्थना में हे परमेश्वर सबके लिए आशीष मांगते हैं कि हर एक के जीवन में आशीष दे, ताकि जितनी आशा और विश्वास से इस आशीष को रिसीव कर रहे आज उनके जीवन में चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग आशीष को रिसीव कर रहे हैं प्रभु उनके जीवन में आत्मिक अभिषेक होने दे। ओ प्रभु, आकाश का झरोका खोल, स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। रेखाबा संदोलो रेबा सखलाबा संदू सबरबा अबलबा सबलबा सखरबा सिंदिली रेबा सखलबा सिंदूर सबरबा हुरबा सेखरबा सिली रेबा सखरबा अंदिली रेबा रबा 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 होली वासंदिली रेबा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के जीवन में आए और हर कोई आत्मा में भरकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ प्रभु, हर एक को आशीष दे। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, इनमें से चाहे जिस बीमारी से जकड़े हुए चंगे होने पाए, वो महान परमेश्वर हर एक के जीवन में अपने चमत्कार को होने दे, हर एक के जीवन में अभी चमत्कार को होने दे। अब भी हमारा परमेश्वर आप सभी के लिए बता रहे, एक संदेश बता रहे कि जितने लोगों का नाम अ अक्षर से है, क्योंकि अ से स्टार्ट होने वाले जितने लोगों का नाम है आज प्रभु उनके जीवन में आशीष दे रहा है। उनके जीवन में जितने भी समस्याएं आज वो सारी समस्याएं दूर हो रहा है, वो सारी समस्याएं दूर होने जा रही है। ओ रीखा संदोलरी बासलबा सखरंदेली बासंदेली। महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जितने लोगों के शरीर के अंदर लीवर में कोई बीमारियां हैं, आज प्रभु उनके लीवर को छू रहा है। जितने लीवर के बीमार व्यक्ति हैं वह इन आशीषों को रिसीव करे, क्योंकि प्रभु उनके लीवर को छू कर आज चंगा कर रहा है। हे सिंदेला सखा वंदेली सखला। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन में महिमा की आशीष आने दे, हर एक के जीवन में महिमा की आशीष आने दे। एम अक्षर से जितने लोगों का नाम है आज प्रभु उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है, आज अब अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। एम अक्षर से जितने लोगों का नाम है रिसीव करो आशीष को, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा छोड़ रहा है। और ओ परमेश्वर, जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं आज हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत चमत्कार होने पाए, अद्भुत चमत्कार होने पाए। प्रभु हर एक को छू और अपनी आशीषों से भर दे मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।